जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर सोशियोलॉजी का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 25 जो है ना अक्टूबर के दिन आपका सोशियोलॉजी का पेपर होगा। तो बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है। और अभी किस वीडियो में हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले और सब्जेक्टिव का वीडियो जो है ना नेक्स्ट आएगा, तो उसमें हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं तो करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि वो वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। तो विषय को देख लो, 325 आपका रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और ये 100% ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और आगे इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको मात्र की नहीं 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। तो आप यहाँ पहला क्वेश्चन देखना, लिंग क्या है, तो पहला का याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, एक सामाजिक अवधारणा, ऑप्शन नंबर पहला का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर की, निम्न में से किसका निर्धारण जन्म से होता है, तो 2 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी वर्ग का। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपसे 3 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि समेकित बाल विकास योजना को किस वर्ष लागू किया गया, तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। राइट आंसर सी होगा। 4 पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस वर्ष हुआ, तो 4 का ऑप्शन डी होगा, 1958 ईस्वी में। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, ये पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1959 ईस्वी में। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। हम अभी 3 नंबर का आंसर बताए थे ना आपको, 4 का बता देते। 3 का ऑप्शन नंबर मैंने सी बताया था आपको, ठीक है, 1975 में। और 4 का ऑप्शन नंबर मैंने बताया डी नंबर। तो देख लीजिए 4 का मैंने अभी क्या बताया आपको, ठीक है, 4 का मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पात्रता के लिए उम्र सीमा क्या है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 से 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो 6 का बी नंबर हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। राइट आंसर 93 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन 7 नंबर देख लीजिएगा। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़े हैं, तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपसे प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रजनन स्वास्थ्य के कल्याण से जुड़ा है, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन 8 के बाद है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न बोला कि किन्होंने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है, तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी मार्क्स का यह कहना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादन किया, तो 10 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा, डुखीम ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया किन्होंने बताया कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो आप 13 का याद रखेंगे, मतलब 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉयलल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर, याद रखिएगा, 1992 ईस्वी में। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 13 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कारण क्या है, तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। तो प्रश्न आपसे बोला कि CDRI द्वारा विकसित खाने की गोली सहेली का प्रयोग महिलाओं के द्वारा क्यों किया जाता है, तो 14 का ऑप्शन डी होगा, गर्भ निरोधक के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 है, भारत में लड़के एवं लड़की के विवाह का वैधानिक उम्र क्या है, तो वैधानिक उम्र है 21 से 21 लड़का का और 18 लड़की का। ऑप्शन नंबर सी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता के सूचांक से जुड़ा है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोला गया कि किस वर्ष लिंग समानता सूचांक को लागू किया गया, तो 17 का ऑप्शन डी होगा, 2010 ईस्वी में। राइट आंसर डी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 18 है, भारत में किस वर्ष महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति बनाई गई, तो 18 का ऑप्शन बी होगा, 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो अभी मैं आपको कंटिन्यूट आंसर बताऊंगा, बट उससे पहले इसका PDF आंसर के रूप में कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे वो हम आपको सिखा देते हैं। गूगल में जाना है, मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है चलिए सीख लीजिए, वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले
पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे आपको चले आना है। नीचे आएगा तो आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 12, ये रहा सेंटर ऑफ एग्जाम क्लियर रूटीन। आप नीचे थोड़ा सा देखिएगा, ये रहा क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ये सेकंड नंबर वाला पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। आप लोग पहले यहाँ पर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना, ज्वाइन आप क्लिक करके कर लीजिएगा। फिर नीचे चलेगा, ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आइएगा। इसमें आपको देखिए यहाँ पर जो है ना सोशियोलॉजी लिखा हुआ मिल जाएगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में जेंडर गैप जो है ना सबसे कम है। तो 19 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आयरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया आपसे कि एक बालिका को निम्न में से किस पर अधिकार प्राप्त है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आप याद रखेंगे, इनमें से सभी पर राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, बोला गया आपसे कि एक धार्मिक संगठन जो अपने समाज के अधिकांश मूल्यों और क्रियाकलापों को स्वीकार करता है तथा जो सामाजिक रूप से स्वीकृत होता है उसे क्या कहेंगे। तो 21 का ऑप्शन ए होगा, संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 है, एक जो ना शासकीय अवस्था राज्य पोषित धर्म को कहते हैं। तो 22 का ऑप्शन आपका सी होगा, नागरिक धर्म। ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन अनुष्ठान का उदाहरण है। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 के बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि धर्मनिरपेक्षता से का तात्पर्य जीवन के किस पक्ष को धर्म से अलग रखने को है। तो 24 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए होगा, राजनीतिक। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। तो आप 25 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से किन्हें धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जेपी जो ना होलियोक को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं। तो 27 का सी होगा, यानी कि स्पेगलर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला क्या आपसे गया, बोला गया कि इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो 28 का ए नंबर हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर किसी नवीन निर्माण को क्या कहेंगे। तो 29 का याद रखिए, ऑप्शन होगा आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, बोला गया कि लिंग समानता और असमानता को दूर करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन सी होगा, 1976 में। ऑप्शन सी होगा। तो हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।